लेमन ट्री की, एसी की? नहीं। शंकर भैया, हाँ ठीक है। ओके, हेलो। क्या चल रहा था? हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा हाँ, हम इंश्योरेंस क्लेम पढ़ रहे थे। मुझे लगा आज से चैप्टर शुरू होना है। होमवर्क तो क्या कह रहे? हाँ, वो होमवर्क दिया था ना। ऐसे कैसे नहीं आया जब होमवर्क दिया था तो? रिया, बैठ जाओ तुम, और ऐसे बैठना जहां उठना ना पड़े तुम्हें। जल्दी बैठ जाओ, पढ़ाई शुरू करें। फिर बोलते हो छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। तुम जानते हो मैं छुट्टी नहीं करूंगा। आज कोई छुट्टी नहीं होगी। आज होमवर्क चेक कराओ। अच्छा, करा है तो चेक कर लो, नहीं करा है तो छोड़ दो। बाहा, हु बिलोंग्स टू दिस? नहीं, रेशो एनालिसिस का टेस्ट है मेरी क्लास के जस्ट बाद। क्या? हाँ, जैसा मेरा टाइम टेबल बिगाड़ रखा है ना 2-3 लोगों ने, मुझे एकेडमी में छटनी करनी है। किसी को ढंग की एफएम आती हो तो बताओ। हाँ, जल्दी आ जाओ कैंटीन वाले। अब मतलब जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं। एक तो मुझे ये नहीं पता चला, कॉपी अलग अलग कलर की खरीदा करो, सब में पेड़ बने हैं तुम्हारे। कॉपी एकदम निकाल के बैठे हैं जो होमवर्क चेक कराना है। मैं थोड़ा और नील चढ़ा लूंगा। ये खत्म हो गया? बस जल्दी, ये बाबीस। अच्छा, क्वेश्चन कितने थे? कौन बताएगा? रिया बताएगी। रिया, तुम कहानी क्यों नहीं लिखने लगती यार? हाँ, 15, 22, 23 और इंश्योरेंस का 27 है ना? गेट रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस। कौन सा नहीं होना तुमसे? डिवेंचर वाला? अब वो है ही ऐसा, मैं बताता हूँ अभी। चलो जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। कल ही कर लिया था। हाँ, जल्दी से। मिल नहीं रहा, ढूंढ के रखना। 23। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ती हो तुम। 27। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। स्पीड में, स्पीड में, स्पीड में। हाँ, देख लिया। 22 है ना? 23 नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। कम से कम होमवर्क तो नहीं करना पड़ रहा है। चैप्टर अटेंड करो, बहुत दिक्कत आती है। कितना है? 27 है ना? हाँ, तुम डेली आ रही हो क्या? हाँ, मतलब वही बनाए रखना है, ऐसा गैप वैप नहीं तो। क्यों नहीं बना? पता नहीं था। इतना अकेला किसने बता दिया था कि इंश्योरेंस का दिया है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ पाए। हाँ, ओके,
जल्दी विराज जाओ माताओं। हम्म 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 कॉपी निकाल लें जल्दी से। क्या हुआ? हाँ बोलो। उनको निकल जाने दो बुआ को। तुम्हारा दोस्त कहाँ भाग गया? वो कहाँ गया? चाय ऐसे नहीं हो बताते यार, चाय पीने। हाँ थोड़ा स्पीड में होमवर्क चेक कराओ। वहाँ कौन होमवर्क चेक कर रहा है? शुभम। वो घेरे में जितने आ रहे हैं ना निपटा दो, और तुम मेरे घेरे में आओगे मैं तुम्हारे निपटाता हूँ। और ये रहा इंश्योरेंस क्लेम का कुछ नंबर चेंज करके दिखा रही हैं। और इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ओके हाँ कौन किया? तुम रात में बात तो नहीं करते पाकिस्तान से? जाके जाके ऐसे लग रहे हो। हम्म 15वां क्वेश्चन दिखाना। 15वां और वो बहुत बढ़िया ढंग से लिखा के। ठीक है 50। हाँ होमवर्क दिखाना जरा। तुम्हारा हो गया? ऐसे आते सिटी बस में नहीं घूमते? इतनी पैर मत बनाओ कि टीचर ही टिकने लगा पाए। यार नोट्स आ गए हैं, ऊपर रखे हैं, वो साफ मना कर। बहुत बढ़िया। एक फिर से ऐसे करना। आज करके आई हो? हाँ बाकी बाकी दिखाओ जल्दी। हाँ 27 ठीक है। हाँ जल्दी 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 जल्दी। और तुम्हें यार क्या आगे क्या नहीं ऊपर नोट्स पक्का? आर यू श्योर? हाँ गो। 2 मिनट में वापस आ जाना। पंद्रह 22
23, 27। हाँ वो तो पता है मुझे। डोलचा। हाँ स्पीड में चले। हाँ हाँ, अरे अरे ढंग से ही चेक करूँगा मैं। और तेज और स्पीड में। हाँ बस, कोई बात नहीं, एक आध तो रहने दो ऐसा, अगर 100 में 100 थोड़ी लाने हैं। ठीक है, किया है 27 तो क्या और पलटा लूँ? हाँ क्यों नहीं करा? नहीं नहीं नहीं, अच्छे से बताओ, मैं थोड़ा क्लियर कट सुनना। हाँ किस चीज़ का? मैं देखता हूँ कितने नंबर आ रहे हैं। हाँ उतार लिया ये। हाँ जल्दी 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 दिखा दो। 27 का है, 27। हाँ तुम्हारा होमवर्क चेक करा तुमने? किसने नहीं करा? तुमने सूंघ लिया था क्वेश्चन, बीच ही छोड़ दिया। चले ही गया वो, क्यों चले गए? अरे यार इस लेवल के बहाने दे रहा हो तुम, प्राइमरी स्कूल के कॉपी नहीं लाए आधे। हाँ दिखा दो, कभी कभार तो करती हो। 22। हाँ तो देख लिया ना, देख लिया, अब क्या? हम्म 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 हम्म, 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 हाँ हाँ जल्दी। ये कहाँ से रब ढूंढे? आज 27 के बाद कहाँ है? 22, 23, 15 कहाँ है? हाँ ये किसका रेड पेन है? किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि मैंने उठाया था, वहां कोई था नहीं। तो ये हाँ अमित, वो ऊपर तुम्हारा होमवर्क दिखाना भाई साहब, दिखा दो आज, बहुत बढ़िया। हाँ तो उधर दिखा दो, कौन सा मुझे टाइम लगे। और आ रहे? हाँ तो दिखाओ ना, इधर है तो। नहीं नहीं, मैंने जो दिया था होमवर्क वही चाहिए मुझे। हाँ तो 3 क्वेश्चन का है, 15। हाँ तो मुझे मैच मैच करके बताओ। और पीएम से क्यों कर रहे, बुक से क्यों नहीं कर रहे? बहुत बढ़िया किया तुमने, इस मैच करवा दो मुझे। कौन कौन से लगा डाला थे बताना। अल्फा बीटा और उसका था। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारे, लापरवाही मत करना। चलो पढ़ाई करें। हाँ मतलब हाँ ओबियसली चलें।
ठीक है सुने, कल के क्वेश्चन में जो इंश्योरेंस क्लेम वाला है उसमें डाउट है क्या? इन्वेस्टमेंट वाला मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी उसको रिदम को नहीं तोड़ रहे तो मैं बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट वाला लेक्चर के एंड में बता दूंगा, है ना। बस एक बात बतानी है और हो जाना है, वो कौन सा सिखाना है पूरा शुरू से। ने कल हमने डिस्कस किया था इंश्योरेंस क्लेम में कि हमें निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हमें निकालना है कि जिस दिन प्रीमाइसेस में आग लगी उस दिन कितना स्टॉक फिजिकली मौजूद था। जो फिजिकली मौजूद होगा उसमें आग लग जाएगी, है ना। उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमने स्क्रैप सेव कर लिया होगा। ओके ओके, हैव अ नाइस डे। नहीं, मेरा तो अच्छा रहेगा जब मैं तुम्हारी क्लास ऑफ कर दूंगा उसके बाद से। अब बताना मुझे, क्या हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया पेज नंबर 4.46 पर? क्या क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है? हाँ तो शुरू करो। मतलब कल से आज तक रिदम में आने के लिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना। फिर नई बातें डिस्कस करेंगे। हाँ मुझे लगा हो गया, नहीं तो अभी दे दिया होता होमवर्क होते होते। शुरू करें और तुम्हें 7 मिनट में हो जाना चाहिए। स्पीड। जिसके हाथ में मोबाइल दिख गया ना, रात के 9 के पहले नहीं मिलेगा। बता भी नहीं पाओगे कि क्लास की छुट्टी कब हो रही है। रिया तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, टाइम पास मत करो। तुम इन्वेस्टमेंट का पहला लगा रहे थे। इसमें कहाँ है? मैं रीड कर देता। देखिए इसमें क्या हुआ है। 12 जून 2014 को फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनआर पटेल, ठीक है। आप पेपर मर्चेंट, अच्छा पेपर मर्चेंट के आग लगी। बच्चा ही नहीं होगा, मतलब कुछ उठा रहा होगा तो। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सेल्वेज बीइंग 11,200। सब जल गया, बस जो बचा उसकी कीमत 11,200 है। इन एडिशन सम स्टॉक वॉज सेल्वेज इन अ डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू इज इन दैट कंडीशन वॉज एग्रीड एट 10,500। करेगा एंड ऑल्सो, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सेल्वेज बीइंग 11,200। 11,200 की कॉस्ट का तो हमने बचा लिया। इन एडिशन, इसके साथ सम स्टॉक वॉज सेल्वेज इन डैमेज्ड कंडीशन, कुछ आधा जला हुआ, है ना, बचा लिया गया। एंड इट्स वैल्यू इन दैट कंडीशन वॉज एग्रीड एट 10,500। तो 10,500 का और बच गया। ओवरऑल कितनी सेविंग हो गई? 11,200 और 10,500। क्या एक ही है ओवरऑल मिला के? दो सेविंग हुई है। एक तो पूरा का पूरा सेव हो गया और एक डैमेज कंडीशन में सेव हो गया, है ना। किस वर्ड से समझ में आ रहा है? इन एडिशन। क्लियर है क्या? फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। स्टॉक एट द क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31 December 13 was valued at 83,500. His purchase दी गई amounted to 1,12,000 and his sale amounted to 1,54,000. On the basis of his account for the past 3 years, it appears that he earned on an average GP of 30% on sale. Patel has insured his stock for 60,000. Come with the amount of claim. एवरेज क्लॉज के लिए नहीं बोला गया। लगाएंगे या नहीं? लगाएंगे, है ना। लगाओ फिर, जल्दी से करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तुम लोग।
सारा जग हो गया। क्लेम का अमाउंट क्या आया? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या आया जब आग लगी? 87,700। और पॉलिसी थी 60,000 की, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा क्योंकि सारा इंश्योरेंस नहीं है, है ना। तो आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 87,500 इंटू जो भी तुम्हारा लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो क्या आ गया क्लेम का अमाउंट? 49। बहुत बढ़िया अमाउंट आया है, 45,150। हाँ हाँ, ओके ठीक है, सभी का आया पक्का? ओके हाँ हाँ, तुम फिर से स्कूल में भर्ती हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 निकालें। क्वेश्चन नंबर 15 पे लिखे एग्जाम टाइम, और कुछ समझदार पीछे से बोले होमवर्क। इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस को, आप मतलब एक्सपीरियंस ही होता है। तो लिखो होमवर्क। अरे यार, कोई पूछेगा क्या कराते हैं, बोले होमवर्क ही कराते हैं। तो मैन घर पे ही पढ़ना पड़ता है, फीस फालतू। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। इसमें एक पॉइंट है जिसके कारण मैं रीड कर रहा हूं, है ना, या फिर मैं तुमको पूरी तरीके से होमवर्क दे रहा हूं, तुम करके लाना, कल डिस्कस करेंगे, है ना। नहीं, वो गलती होगी ना तो तुम्हें याद रहेगा, और गलती नहीं होगी ना तो समझ नहीं आएगा। मैंने जब भी ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा, ऑलमोस्ट सबका गलत। मतलब थोड़ी देर बाद तो चेक करते करते मुझे लगा कि मैंने गलत तो नहीं करा दी। तो क्वेश्चन नंबर 15 और आपको होमवर्क है, तो कैसा लगा होमवर्क? मजा आ गया? ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। तो आज मैंने तुम्हें एक ही होमवर्क दिया अभी, हाँ चिंता ना करें आप, टफ नहीं है। अरे इसमें इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी? तुम ना नशे में चूर वही करोगे जो तुम्हें आता। तुम रट के बैठे हो कि क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, तुम गलत कर दोगे। जब गलत कर दोगे तब कल मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या गलती हो सकती थी। ठीक है, चलो। वैसे मैंने इतना बोल दिया तो अब तुम ध्यान रखोगे, अदरवाइज ज्यादा अच्छा रहता। हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के ही बारे में, है ना। हम देखें कैसे क्लेम का अमाउंट निकालते हैं। जैसे क्या हो जाता है, यहां पर कहीं लॉस हुआ है, ठीक है, यहां हुआ है लॉस बाय फायर, और ए है एक
अगस्त 2016 की डेट। तो ए वाली डेट क्या हो गई? 1 अप्रैल 2016। जो भी बात कर रहा हो अमित, देखना वहां कौन बात कर रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है। अगर आपको किसी को सिक्योरिटी देना है तो चोरों को ही बिठा दो वहां की, बेटा यहीं बैठ, ठीक है? देखना कोई आए ना। तो देख रहा है वो कौन आएगा अब? आ गया जिसको आना था। देख तो यहाँ हम क्या करते हैं हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पता होता है, यहाँ से यहाँ तक की परचेज देते हैं वो, और यहाँ की वो सेल भी देते हैं आपको, ठीक है? हम एक घटिया सा काम करते हैं, ओपनिंग परचेज सेल में से जीपी की रेट हटाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग में आता है। अब हो सकता है वो तुम्हें यहाँ जीपी की रेट ना दें, ठीक है? और वो तुम्हें क्या करें इस साल की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। मतलब वो तुम्हें 1 अप्रैल 2015 की इन्फॉर्मेशन दे कि ओपनिंग स्टॉक था, सपोज करें 40,000, हमने यहाँ से यहाँ के बीच में जो परचेज किया वो है 2 लाख, हमने जो सेल्स किया वो है 2,20,000 और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी बचा लिया, ठीक है? और क्लोजिंग स्टॉक, किसी के बर्तन गिर गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 30,000, ओके? हाँ, तो हम क्या करें, यहाँ ओपनिंग पता है, परचेज पता है, सेल्स पता है और क्लोजिंग। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? जीपी की रेट निकाल सकते हैं और उसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, है ना? तो यहाँ मैं सेल्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स हुई है 1 लाख की और परचेज हुई है यहाँ पे 1,15,000 की। आपको निकालना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, और स्टॉक सेल्वेज और बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? काफ़ी बहुत अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिखा है पहली बार। स्टॉक सेल्वेज हुआ है 3,000 रुपये। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? लॉस ऑफ स्टॉक। आ गया? हाँ, आपको कैलकुलेट करना, क्या बोला था मैंने? निकालो, पागल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी, करके बताओ जल्दी, टाइम पास नहीं। हाँ, वो तो ट्रेडिंग बोलेंगे, वो मेमोरेंडम बोलेंगे जो करंट ईयर बनाए। हाँ, क्या रहा है? ठीक है, 280 लिख लो। अरे सर तो ऐसे हो जाता है। हाँ तो देखो क्या करना है, तुम्हें बनाना है यहाँ का ट्रेडिंग, और अब मैं हूं तुम। तो मैंने मेरा भैया का लड़का है, वो मुझसे बोला खिलौने लाना है चाचा, कब लाओगे? तो मैंने कहा परसों ले आऊंगा। अब उससे पूछ रहा है कि चाचा परसों कब आता है? कल आएगा। मैंने कहा हाँ कल आएगा परसों। पागल बच्चे। बोलता है सेम टू यू। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40। परचेज कितना? 2 लाख। तो कितना हो गया? 240। सेल्स कितने रुपए की करी हमने? 2,80,000। और क्लोजिंग कितना है? 30। तो इससे हम क्या करेंगे? जीपी निकालेंगे। ठीक है, जीपी आ जाएगा बैलेंस फिगर कितने रुपए? 70,000 का जीपी आ जाएगा। जीपी की रेट क्या आ जाएगी? 25%। 25 पक्का? हाँ,
देखो कितना एग्जैक्ट रेट आई। तो 25% क्या हो जाएगा यहां से, जीपी की रेट हो जाएगी। अब इसकी रेट यूज करके हम यहां क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना लेंगे। मेरी डॉक्टर जैसी राइटिंग होती जा रही है। यहां ओपनिंग क्या हो जाएगा बताओ, 30,000। परचेज कितना हो जाएगा, 1,15,000। सेल्स क्या हो जाएगा, 1,00,000 की सेल्स हो जाएगी। ठीक है, टू जीपी कितना हो जाएगा, 25% मतलब 25,000 हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, फिर से बताओ, 77 70 77 टाइप बोल रहे थे तुम लोग। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक 70,000। और सेलवेज कितना हो जाएगा, 3,000 का सेलवेज हो जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा, ये मैंने निकाल जितना 3 बार में सुनना है 1 बार में निकाल लूंगा। ओके नहीं, कुछ नोट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 26 निकालें। मिल गया क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, उस पर होमवर्क लिख लें। 26 पे होमवर्क लिख लो। बस 1 मिनट का टाइम देना मुझे, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ जो मुझे कराना है तुमसे। क्वेश्चन नंबर 11 निकाले, वो हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का होमवर्क था, कब होमवर्क दिया मैंने? नहीं, अरे 11 कहां से होमवर्क दे दिया यार। क्वेश्चन नंबर 11 निकालो, मैं करा रहा हूं। 19 मई 2011 को ये मैंने कब होमवर्क बोल दिया यार? मैं ऐसे भांग पी के थोड़ी आया था क्लास। एग्जाम में भी पूछ लो एग्जामिनर से। 19 मई 2011 की घटना है। धूप काफी तेज थी। द प्रीमाइसेस ऑफ गरीब दास वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट sufficient records were saved where from the following particular were ascertained। हमें लगता है रिकॉर्ड और जल गए होते तो ये ना आता सामने, लेकिन रिकॉर्ड बच जाते हैं, सब जल जाते हैं। तो 19 मई को आग लगी और रिकॉर्ड्स क्या हो गए, बच गए, बाकी सब जल गया। स्टॉक बताया गया आपको 1 जनवरी 2020 का 36,750 और स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010, हिंदी में गलती हो जाती है उससे, तो 31 दिसंबर 2010 को कितना था, 39,800। परचेजेस लेस रिटर्न ड्यूरिंग 2010 एंड सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग 2010। लेकिन आग कब लगी, 19 मई 2011 को। और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो दी जा रही 2010 की। उसका पर्पस क्या होगा, जीपी निकलवाना, लेकिन निकालो मत, उसमें नीचे एडजस्टमेंट है, रुक जाओ। कुछ लोग पुरानी मेमोरी के बेस पर लगे हुए हैं, हमें याद है इसका क्या करना है। परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग जनवरी टू मई 81,000 है और सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग जनवरी टू मई 1,15,600 है।
इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 December 2010। सीरियसली अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कर लें, तुम सॉल्व मत करो, समझ लो, तो इंश्योरेंस क्लेम का जो लॉस ऑफ स्टॉक वाला पोर्शन है वो आज बिल्कुल आराम से खत्म हो जाएगा। और हम कितने भी स्लो डिस्कशन करें आज खत्म हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन तुम्हें पूरा दिमाग लगाना है ना। तुम्हें आता भी हो तो भी थोड़ा सा ध्यान से रुक के और साथ में डिस्कस करना है ना। तो 31 दिसंबर 2010 को इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 December 2010 1150 had been written off on certain stock. This was a poor selling line having the cost of 3450। फिर से इस लाइन को रीड करो और बताओ इसका क्या मीनिंग हो रहा है, रीड करके बताना। देखें, उन्होंने क्या बोला कि जब 31 दिसंबर 2010 के स्टॉक को हम वैल्यू कर रहे थे, देखिए 31 दिसंबर 2010 का स्टॉक जब हम वैल्यू कर रहे थे तो ये 31 दिसंबर, ज़्यादा दूर तक आ गए, ये 31 दिसंबर 2010, यहाँ जब हम स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे तो हमने क्या किया, ₹1150 हैड बीन written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of 3450। तो जो स्टॉक यहाँ काउंट हुआ है, कितना स्टॉक दिखाई दे रहा है, 39800। क्या ये एट कॉस्ट है या इसको कम करके दिखाया गया है? कॉस्ट पर है या कम करके दिखाया गया? कितना कम करके दिखाया गया? So had been written off 1150 had been written off on certain stock. This was poor selling line having the cost of 3450। पुअर सेलिंग लाइन मतलब बिकता नहीं है, बिक नहीं रहा था तो हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। बिक नहीं रहा था तो मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि उसकी एनआरबी कम थी, है ना। तो कॉस्ट टू एनआरबी पिक्चर लोअर करते समय हमने उसको कम पे दिखाया और 1150 रुपये कम पर दिखाई दे रहा है। तो जो स्टॉक है इसमें अमाउंट रिटर्न ऑफ कितना है, 1150, इतना अमाउंट रिटर्न ऑफ है। तो अगर हम इसको वैल्यू करें स्टॉक एट कॉस्ट पर तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, 4095। सही है क्या? वो बोल रहा है कि इसके अंदर एक स्टॉक है जिसकी कॉस्ट 3450 थी, उसकी कॉस्ट 3450 थी लेकिन उसको हमने 1150 कम पर दिखाया है ना। तो बताओ वो स्टॉक इसके अंदर कितने रुपए में दिख रहा है, बता सकते हो क्या? उसकी कॉस्ट क्या है उस माल की, 3450। वो कितने कम पर दिख रहा है, 1150। मतलब वो कितने में दिख रहा है, 2300 में दिख रहा है। सही है, पक्का? लेकिन मैं सिंपल सा कर रहा हूं कि ये जो भी स्टॉक दिख रहा है वो 39,800 में दिख रहा है, जो कि 1150 रुपए से कम है। तो अगर हमें इसको कॉस्ट पे ले जाना है तो जितना कम है उतना हम बढ़ा दें तो एक किस पे आ जाएगा, कॉस्ट पर आ जाएगा। क्यों किया हमने कॉस्ट पर इसको, तो अभी मैं बताता हूं। पहले हम बना लें ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम जीपी की रेट निकालेंगे। देखिए, तो पहला काम शुरू करें सारे लोग। हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2010। क्या क्वेश्चन में हमें जीपी की रेट दी गई है? नहीं, इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ताकि हम यहां से जीपी निकाल सकें। बताएं यहाँ का ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 36,750, 36,750। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 39800 प्लस अमाउंट रिटर्न ऑफ। कितना अमाउंट इसमें से रिटर्न ऑफ करा गया है, 1150।
क्यों जोड़ रहे हैं अब भी समझा दूंगा मैं, ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ये कितना आ जाएगा 40,950, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन परचेज दी गई है, आ जाएगा टू परचेज, कितनी है परचेज 199,000 और दी गई है बाई सेल्स, सेल्स कितनी दी गई है 243,500, ओके। तो अब क्या आएगा जीपी आएगा 2 जीपी, और कितना आ जाएगा जीपी कितना, यही आ रहा है। क्या क्यों किया गया इस पर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे अब भी, ठीक है, बस एक बार ये आ गया। देखो तो अब निकाल लो रेट ऑफ जीपी क्या हो गई। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ नॉर्मल जीपी। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी की नॉर्मल रेट क्या है, तो वो हो जाएगा जीपी इक्वल टू होगा जीपी डिवाइड बाय सेल्स, ओके। और जीपी कितना है 48,700। देखो वर्किंग नोट बनाते जाना है ना, एक दो क्वेश्चन के मैं बनवाऊंगा, फिर सारे तुम्हें करने हैं तो तुम बिगाड़ लोगे, तो इसलिए जो जैसा बनवा रहा हूँ उसको देखते जाना कि हाँ ऐसे बनाना है। नॉलेज अपनी जगह है, प्रेजेंटेशन अपनी जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 243,500 इंटू 100, है ना, परसेंटेज में आ जाएगा। 20% आ रहा है, 20% आ रहा है। अब मैं समझा दे रहा हूँ कि जो भी किया है वो क्यों किया है। कल ने डिस्कस, है ना, तो कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से कवर करा दूंगा मैं सारे, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेंगे। अगर मैं अमाउंट जो रिटर्न ऑफ है उसको ना ऐड करता तो जीपी का जो बैलेंस फिगर है वो कम हो जाता, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता तो जीपी कम हो जाता, और कम जीपी आता तो हम सोचते कि हमने माल बेच के कम कमाया। ये लिख लिया ना तुमने, सभी ने लिख लिया, लिख लिया कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, लिख लिया, ऐसे ही मान रहा हूं मैं। अब मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प करना, इसको हटा दो यहां से। अगर मैं इसको हटा देता तो क्या होता, ये 39,800 होता, जीपी क्या आता, अमाउंट बता दो। फोर 7 650 550 इतना आता। हमें लगता कि हम माल बेच के इतना कमा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हम माल बेच के तो 48,700 कमा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ स्टॉक को कम दिखाया है, कितना 1150, इसीलिए हमारा प्रॉफिट इतने रुपए से एग्जैक्टली गिर जाएगा। देखो कितना हो जाएगा ये 47,550। क्यों हो रहा है 47,550? ये बेचने से नहीं हो रहा है। हमने माल बेचा होगा, हमने 48,000 कमाए होंगे, 48,700, लेकिन हमने क्लोजिंग स्टॉक को राइट ऑफ कर दिया, कितने से 1150। तो क्लोजिंग स्टॉक को राइट ऑफ करा, इसकी वजह से प्रॉफिट भी 1,150 से गिर गया, और कितना दिखने लगा 47,500। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम माल बेचकर 47,500 कमाते हैं। आप बहुत ध्यान से इंटरप्रेट करें डाटा को। अगर मैं ऐसा दिखा दूंगा तो ऐसा लगेगा कि अच्छा 2,43,500 का माल हम कितने में बेचते हैं, 47,550 के प्रॉफिट पर बेचते हैं। 2,43,500 का माल, क्या ये सच है? नहीं। सच ये है कि हम जब 2,43,500 का माल बेचते हैं तो हम 48,700 कमाते हैं। तो फिर ये 47,550 क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया 1,150 से। तो 1,150 से जब क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो उसने आगे वाले जीपी को भी 1,150 से कम कर दिया। तो अगर बाइफरकेट करूं कि सेल पे आप कितना प्रॉफिट कमाते, तो मैं बोलूंगा सेल पे मैं 48,700 कमाता हूं।
और फिर लॉस मुझे हुआ लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक के वैल्यू करने पर मुझे कितने का लॉस हो गया? 1150 का मुझे स्टॉक की वजह से लॉस हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो गई। इसलिए मुझे सच में प्रॉफिट कितना हो पाया? 47,550 का। सही है? तो क्या ऐसा हर बार होगा? तो क्वेश्चन है कि आप बेचने पर कितना कमाते हैं। तो मैं बोलूंगा बेचने पर तो मैं 48,700 कमाता हूं। अब मुझे 48,700 लाना, तो मैं क्या करूं? अगर मैं स्टॉक को 39,800 पे दिखाऊंगा, तो जो 1,150 रुपए से कम दिख रहा है उसका असर प्रॉफिट में पड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा वो प्रॉफिट आ जाए जो मैं बेचने से कमाता हूं, क्योंकि वही रेट मैं हर बार बेचने पे कमाऊंगा। मतलब मुझे वो रेट ऑफ जीपी चाहिए जो मैं नॉर्मल माल बेचने पर कमा रहा होऊंगा। माल बेचने पर मैं कितना कमाता हूं वो रेट चाहिए मुझे। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा नुकसान है उसको नलीफाई करना पड़ेगा। लॉस का असर नहीं आना चाहिए। तो जो 39,800 दिख रहा है, इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है? 1,1। अगर मैं स्टॉक को करेक्ट वैल्यू कर दूं, किस कीमत पे? कॉस्ट पर वैल्यू कर दूं, तो जो 1150 का नुकसान है वो सामने नहीं आएगा। ये कितना होगा? 40,900। अब देखें, ओपनिंग सही दिख रहा है, क्लोजिंग परचेज सही दिख रहा है, क्लोजिंग भी सही दिख रहा है। यानी क्लोजिंग पे हमें कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ? यहां देखो, क्या कोई नुकसान दिखाया हमने क्लोजिंग पे या नहीं? है ना? तो हम बोलेंगे, देखो कैलकुलेटर उठाओ। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 36,750 का, ठीक है? कॉस्ट ना 36,750 की कॉस्ट का स्टॉक था। हमने 1,99,000 की कॉस्ट का माल और खरीदा। बताया हमारे पास कितना माल हो गया? 2,35,750 की कॉस्ट का माल है, जिसमें से कितनी कॉस्ट का माल हमने नहीं बेचा? 40,950 की कॉस्ट का माल हमने नहीं बेचा। अब बताओ जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है?